सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम वॉल्यूम पढ़ रहे थे आयतन, और आयतन में हमने क्यूब और क्यूबॉइड के क्वेश्चन ज्यादातर कर लिए थे। ठीक है, अब कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन है क्यूबॉइड के, ठीक है, जिनमें थोड़ी सी अलग अप्रोच काम करेगी, है ना, बेसिक अप्रोच के साथ साथ। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है ये, द एरियाज ऑफ थ्री एडजेसेंट फेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स which meet at the corner are 12 centimeter square, 15 centimeter square and 20 centimeter square respectively. Find the volume of the box. ठीक है, यानी किसी आयताकार बक्से के तीन सन्निकट फलक जो कि कोने पर मिलते हैं कि क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर, 15 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा, उधर से कट गया, उधर से देख लो, 15 वर्ग सेंटीमीटर और 20 वहां पर है 20 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो बक्से का आयतन बताना है, वॉल्यूम बताना है बक्से का। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये एक बक्सा है, ठीक है। अब इस बक्से में उसने तीन सन्निकट फलक दे रखे हैं, ठीक है, बक्से के तीन सन्निकट फलक। आप बता सकते हो तीन सन्निकट फलक का क्या मतलब है? पास हाँ, है ना, एडजेसेंट फेस। एडजेसेंट का मतलब है जो बिल्कुल पास में है, जो मिलते हैं एक दूसरे से। तो अगर मैं बात करूं, ये वाला जो सरफेस है और नीचे वाला जो सरफेस है और ये वाला जो सरफेस है, ये तीनों एक साथ मिलते हैं एक पॉइंट पर। उसने ये तो कहा है जो एक कोने पर मिलते हैं, तो एक कोने पर मिल रहे हैं तीनों। तो इनके जो एरिया है वो 12 वर्ग सेंटीमीटर, 15 वर्ग सेंटीमीटर और 20 वर्ग सेंटीमीटर है। अब मैंने एल इसको मान लिया, बी इसको मान लिया और एच इसको मान लिया। ठीक, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये वाला जो सरफेस है नीचे वाला, है ना, नीचे वाला ये जो सरफेस है, इसका एरिया कितना होगा? एल इंटू बी होगा। इसका एरिया होगा एल इंटू बी, जो कि कितना दे रखा है? जो कि कितना दे रखा है? 12 वर्ग सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, फिर अगर मैं पूछूं इस वाले का एरिया कितना होगा, देखो b इंटू एच, इसका एरिया होगा b इंटू एच। तो b इंटू एच कितना दे रखा है? 15 वर्ग सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक तीसरा और बच गया, कौन सा बच गया? ये वाला। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा? L, और ये कितना है? H। L गुणा H इसका एरिया होगा, इसका एरिया होगा L गुणा H, और इसका एरिया कितना है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे उसने जो पूछा है वो क्या पूछा है? उसका आयतन पूछा है, बक्से का आयतन पूछा है, वॉल्यूम। तो बक्से का वॉल्यूम क्या होगा? LBH। हमें LBH की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब एक काम करो, आप इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर दो, सबकी गुणा कर दो। तो जब गुणा करेंगे तो L की गुणा L से करेंगे तो L स्क्वायर, B की गुणा B से करेंगे B स्क्वायर, H की गुणा H से करेंगे तो H स्क्वायर। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो L स्क्वायर इंटू B स्क्वायर इंटू H स्क्वायर आ जाएगा, बराबर इन सबकी भी मल्टीप्लाई कर लो। तो जब सबकी गुणा करेंगे तो 12 गुणा 15 गुणा 20, अब 12 गुणा 15 करेंगे तो 180 गुणा 20, और 18 दूनी 36 और 2 जीरो, तो वर्ग इसका जो L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर आया वो 3600 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब अगर मैं यहां से LBH की वैल्यू निकालूं तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, वर्गमूल। तो 3600 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 60 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ, समझ आया? चलिए, चलो नेक्स्ट। ये है एक आयताकार पानी की टंकी 80 मीटर गुणा 40 मीटर की है। इसमें 40 वर्ग सेंटीमीटर के पाइप से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पानी भरा जाता है। तो आधे घंटे में पानी का स्तर कितना ऊंचा उठ जाए, ये बताना है।
है ना। थोड़ा सोचो, फिर मैं थोड़ा डायग्राम से क्लियर करता हूँ ये चीजें। चलो, उसने कहा एक आयताकार पानी की टंकी है, तो ये आयताकार पानी की टंकी है, ठीक है, जिसकी लंबाई 80 मीटर है, चौड़ाई 40 मीटर है, और ऊंचाई हमें अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसने कहा 40 वर्ग सेंटीमीटर के पाइप से इसमें पानी जाता है, ठीक है। अब पाइप हमें ये तो दे नहीं रखा है वो आयताकार पाइप है या वर्गाकार पाइप है या वृत्ताकार पाइप है, ठीक है। तो हम नॉर्मली पाइप को ऐसा मान लेते हैं कि ये एक पाइप है, इस तरह पाइप है, ठीक है। अब इसमें पानी की जो स्पीड है वो कितनी स्पीड है पानी की, 10 किलोमीटर पर आवर, और ये पानी सब इसमें जाएगा, ठीक है। तो जब पानी इसके अंदर जाएगा तो वो घनाभ की शेप में तो पानी बढ़ेगा ऊपर, जो कोई, अब मान लो आपने गिलास ले रखा है, अब गिलास में अगर पानी भरेंगे तो वो गिलास की शेप में तो ऊपर उठेगा, है ना। अगर आपने वो पानी एक क्यूबॉइड जैसी शेप में भर दिया घनाभ के आकार में, तो वो पानी घनाभ के आकार में बढ़ेगा, ठीक। तो जब पानी इसमें भरेगा तो वो पानी इस तरह भरेगा, देखो देखो पानी इस तरह भरेगा, ठीक है, जिस शेप में वो है उसी शेप में पानी भरेगा, ठीक। तो उसने ये पूछा है कि आधे घंटे में पानी का स्तर कितना ऊंचा हो जाएगा, तो हमने मान लिया ये जो पानी का स्तर है वो h ऊंचाई तक बढ़ जाएगा, हमें इस h का मान बताना है, ठीक है। तो ये तो था भी डायग्राम। अभी अब समझ लो आप लोग, एक बात मुझे बताओ, जितना पानी इस पाइप के द्वारा जाएगा वही तो इसमें भरा जाएगा, है ना। तो हमने मान लिया ये जो पाइप है, पहले इसमें क्या रखा है, ये आधे घंटे तक चलेगा, आधे घंटे में कितनी ऊंचाई हो जाएगी पानी की, तो आधे घंटे तक चलेगा ये। अब ये क्या है, उसकी स्पीड है, और आधा घंटे क्या है, टाइम। तो एस बराबर होता है डी अपॉन टी, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मैं यहां से दूरी निकालूं तो चाल गुणा समय, डी बराबर एस इंटू टी। तो स्पीड तो कितनी है, 10, और टाइम आधा घंटा है, तो टाइम को 1/2 घंटे लिख सकते हैं। तो ये दूरी किस में आ जाएगी, किलोमीटर में आ जाएगी। तो दूरी कितनी आई, 5 किलोमीटर, नहीं किलोमीटर पर घंटा है ना, और घंटा है तो किलोमीटर में आएगी। तो ये जो दूरी आई 5 किलोमीटर आई, इस दूरी का मतलब समझा सकते हो मुझे आप, ये क्या है, ये इसका मतलब ये है कि मान लो अगर ये 5 किलोमीटर लंबा पाइप होगा ना, 5 किलोमीटर अगर लंबा ये पाइप होगा, तो इसमें जितना भी पानी होगा वो 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से आधा घंटे में सारा पानी यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये है, बताओ समझ में आया। तो अब जितना पानी इस पाइप में भरा हुआ है वही पानी तो इस पाइप में इसमें टैंक में भरेगा, तो इन दोनों पानी का जो वॉल्यूम है वो बराबर होगा, आयतन बराबर होगा। अब इसका आयतन कैसे निकालते हैं, देखो मैंने, ये सिलेंडर की शेप में है, लेकिन मैंने आपको आयतन पढ़ाया है। आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो हमें ये पता है 40 वर्ग सेंटीमीटर जो है ना इसका क्षेत्रफल है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है इसका, इस पाइप का ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले पानी का आयतन निकालूं तो कैसे निकालूंगा, आधार का क्षेत्रफल, भाई आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यही तो होता है आयतन, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई।
यही तो होता है आयतन। अब मैं ये जो पाइप है ऊपर वाला, इस वाले पानी का आयतन निकालूंगा, तो इस वाले पानी का आयतन आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल कितना है 40। अब लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये वर्ग सेंटीमीटर है, ये किलोमीटर है, और ऑप्शन में क्या पूछा हमसे, पानी का स्तर कितना ऊंचा उठेगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन में मीटर दे रखे हैं, तो सबको मीटर बनाकर चलेंगे। ठीक है, तो मीटर बनाने के लिए आप लोग एक चीज ध्यान रखो, यहाँ 40 वर्ग सेंटीमीटर है, तो 40 वर्ग सेंटीमीटर का मतलब क्या है, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर के मीटर कैसे बनाते हैं, 100 से भाग करके, तो जब हम यहाँ 100 से भाग करेंगे तो 40/100 1 मीटर हो गया, गुणा 1/100 एक और मीटर हो गया, तो अब ये मीटर स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो 40/100 गुणा 100 मतलब 10,000। ये तो हो गया आधार का क्षेत्रफल, गुणा इस पाइप की ऊंचाई यानी लंबाई कितनी है पाइप की, 5 किलोमीटर है ना, तो 5 किलोमीटर के मीटर बना लें 5,000। ठीक है, ये इस पानी का आयतन आ गया जो इस पाइप में भरा हुआ था, और ये सारा का सारा पानी कहाँ जाएगा, इस बॉक्स में जाएगा, इस है ना, इस जो है क्या कहते हैं टैंक में जाएगा। तो इस टैंक में पानी का आयतन कैसे निकालोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो बराबर लंबाई है 80 मीटर, चौड़ाई है 40 मीटर, और ऊंचाई है, सॉरी मीटर मत लिखो, और ऊंचाई है h मीटर। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, देखो 40 से 40 कैंसिल हुआ, और 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हुआ है। अच्छा 5 से अगर भाग करें तो 16 बार कैंसिल हुआ है ना, और इसको नीचे ले जाओ तो h बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 1/160, 16 की 10 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, और ये किस में आया है, मीटर में, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी क्या, मीटर मीटर। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुणा चाहिए 5 किलोमीटर में 5,000 मीटर हो गए, 80 गुणा 40, 5 से 16 और 1/160। अगर मैं बात करूं, मीटर है 100/160, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। देखो इसका ऐसा कर लो आप, ये मीटर में नहीं है, ये सेंटीमीटर में है, ये ऑप्शन जो है ना सारे, ये सेंटीमीटर में कर लेना आप। ठीक है, 2/3 सेंटीमीटर, 7/8 सेंटीमीटर, 5/8 सेंटीमीटर और 5/4 सेंटीमीटर। तो जब हम इसके मीटर के सेंटीमीटर बनाएंगे, क्योंकि जब सब कुछ लंबाइयां मीटर में है तो ये मीटर में आंसर आ गया। अब जब हमें सेंटीमीटर करना है तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 100/160, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से भाग करेंगे 5 बार, 2 से भाग करेंगे 8 बार, तो कितना आंसर आया 5/8 सेंटीमीटर। तो 5/8 सेंटीमीटर क्या हुआ, यानी आधा घंटे में जो टैंक है उसमें पानी की ऊंचाई जो है 5/8 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। समझ आया, नोट करो, एक बार फिर से समझाता हूं। देखो भाई, हमने बना लिया एक पाइप, है ना, अभी 2-3 क्वेश्चन और हैं, अच्छे समझ में आ जाएंगे। हमने एक पाइप बना लिया, इस पाइप से पानी जाएगा और वो इस टैंक में भरा जाएगा, तो टैंक में जो पानी है वो इसी आकार में उठेगा जैसा कि टैंक है। तो उसने पूछा है कि आधा घंटे में पानी की ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी, तो हमने मान लिया h ऊंचाई बढ़ जाएगी पानी की। ठीक है, तो आधा घंटे में सारा का सारा पानी, हमने मान लिया आधा घंटे में कितनी दूर तक का पानी इसमें से आ जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या करा पहले कि हमें स्पीड पता थी पानी की, तो हमने d बराबर s इंटू टी निकाल दिया। स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिया, टाइम कितना है आधा घंटा, आधा घंटा मतलब 1/2 घंटा है ना, 30 मिनट मतलब 1/2 घंटा, तो सॉल्व करेंगे तो 5 किलोमीटर आया। इसका मतलब कि आधा घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तक का पानी सब आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो 5 किलोमीटर की दूरी में पानी भरा हुआ कितना होगा हमने पहले ये निकाला, क्योंकि जितना पानी इसमें भरा हुआ होगा वो सारा का सारा पानी तो इस टैंक में आएगा। इसका मतलब इस पाइप का में भरे हुए पानी का आयतन बराबर टैंक में भरे हुए पानी का आयतन। तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल हो गया 40 लेकिन हमने वर्ग सेंटीमीटर था तो वर्ग मीटर बना लिया।
तो आधार का क्षेत्रफल हो गया गुणा ऊंचाई यानी लंबाई कितनी है 5 किलोमीटर, मतलब 5000 मीटर। तो ये तो हुआ इस पानी का आयतन बराबर इसका आयतन L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। सॉल्व किया 1/160 मीटर आया, और सेंटीमीटर में हमें आंसर निकालना था, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 5/8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, चलो कर लेंगे। देखो नेक्स्ट, फिर इसे छोड़ो, पहले अगला करो, इसी टाइप का करो एक। तो ये है, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें इस बार ऊंचाई दे रखी है, टाइम पूछा है। करो। करो, बनाओ डायग्राम वगैरह। देखो, उसने कहा 200 मीटर लंबी और 150 मीटर चौड़ी एक टंकी है। तो पहले हमने टंकी बना ली। ओहो, ठीक है, ये टंकी है, कितने मीटर लंबी है? 200 मीटर तो लंबी है और 150 मीटर चौड़ी है। 200 मीटर लंबी है और 150 मीटर चौड़ी टंकी है, और इसमें जो है 0.3 मीटर गुणा 0.2 मीटर आकार की आयताकार नली है। अब देखो यहाँ इस बार जो नली है वो आयताकार है, बनाना कोई जरूरी नहीं है लेकिन मैं बना देता हूं। देखो ये एक आयताकार नली है, ठीक है, इस नली की लंबाई चौड़ाई दे रखी है 0.3 मीटर, 0.3 मीटर और 0.2 मीटर। ठीक है, अब उसने कहा कि इसमें जो है यह आयताकार नली है, आकार की आयताकार नली से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी चलता है इसमें। ठीक है, और सारा का सारा पानी इसके अंदर जाएगा, तो यहां पानी इसी से इतना हो जाएगा। ठीक है, तो जितना पानी इस पाइप में से जाएगा उतना सारा पानी इसमें इसके अंदर हो जाएगा। लेकिन इस बार उसने कह दिया है टंकी में पानी का तल 8 मीटर ऊंचा उठना है। इसका मतलब हमें ये पता है ये वाली जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8 मीटर है। ठीक है, तो इस वाले पानी का आयतन तो हमें पता है, तो जितना इस पानी का आयतन होगा वही इस पानी का आयतन होगा। अब हमें ये भी नहीं पता कि हाँ इसकी पानी इस पाइप की लंबाई कितनी है ना, लेकिन हमें ये पता है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी बहता है इसमें, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, और हमने मान लिया इसकी जो लंबाई है पाइप की वो h मीटर है, सब कुछ मीटर में है। तो इस पानी का, इस वाले पानी का आयतन बता दो मुझे कितना होगा। L इंटू बी इंटू एच, है ना, यानी 0.3 इंटू 0.2 इंटू एच, ये इस वाले पानी का आयतन होगा, और ये सारा का सारा पानी इसमें जाएगा, तो इस पानी का आयतन कितना होगा, L इंटू बी इंटू एच, यानी 200 गुणा 150 गुणा 8। अब यहां से हम h निकाल रहे हैं। देखो तो आप ऐसा करो, ये 2 पॉइंट हटा लो तो नीचे 10 100 आ जाएगा, और 2 गुणा 3 कितना हुआ, 6, 6 से भाग करें तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, सबको उधर ले जाओ, तो h बराबर कितना आया, देखो 200, 25 25 अट्ठे 200, 200 गुणा 200 कितना हो जाएगा, 40,000 गुणा 100। ये बताओ समझ में आया नहीं आया, है ना, भाई 25 अट्ठे 200, 200 गुणा 200 कितना आ जाएगा, 40,000, और 100 और चला जाएगा गुणा में, तो ये सब आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, अब मैंने आपको चाल समय दूरी में समझाया था, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, मैंने आपको ये बताया था, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस।
मैंने आपको ये बताया था इसमें कि अगर स्पीड जो है अगर आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है तो टाइम आपको घंटे में लेना है, जिससे कि दूरी आपकी किलोमीटर में आ जाएगी। स्पीड तो किलोमीटर प्रति घंटा में है और टाइम हम घंटे में निकाल देंगे क्योंकि हमसे घंटे में पूछा है, तो दूरी हमें किलोमीटर में लेनी पड़ेगी। तो दूरी क्या है इस पाइप की लंबाई, तो पाइप की लंबाई हम किलोमीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, मीटर के किलोमीटर कैसे बनाएंगे, 1000 से भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा किलोमीटर। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। तो यहां से जो पाइप की लंबाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4000 किलोमीटर आ जाएगी। ये बताओ समझ में आया। इसका मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4000 किलोमीटर की लंबाई का पानी कितनी देर में बाहर आएगा, यानी हमसे टाइम पूछा है। तो टाइम एस बराबर क्या होता है, डी अपॉन टी, या टी बराबर डी अपॉन एस। तो दूरी कितनी है 4000 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 20। 10 से 10, 2 से 400 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, और आंसर किस में आएगा, घंटे में। यानी 200 घंटे में ऐसा होगा वो पानी 8 मीटर ऊंचा उठ जाएगा। ऑप्शन क्या आया, डी। ठीक है, तो समझना ज्यादा है, कैलकुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है, अगर चीजें समझ में आएंगी तो। और समझने का कॉन्सेप्ट ये है कि जितना भी पानी इस पाइप में होगा सारा का सारी पानी इसी के थ्रू, इस पाइप के थ्रू तो होगा जाएगा। देखो अगर हम लॉजिकली बात करें तो क्या 4000 किलोमीटर लंबा पाइप होगा, है ना। आपने देखा होगा नॉर्मली, नहीं हो सकता है लेकिन हमने देखा है नॉर्मली कितना लंबा पाइप बाहर निकला हुआ होता है, ज्यादा जो है 10 मीटर 5 मीटर, है ना। लेकिन पानी तो उस पाइप के थ्रू होकर जाएगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब हमने जो मान लिया कि वो पूरा पाइप बहुत लंबा होगा, है ना, पानी का सोर्स नहीं होगा कोई भी, वो पूरा पाइप उसमें भरा हुआ होगा बस केवल। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जितना भी पानी इस टैंक के इस पाइप में भरा हुआ है वो सारा का सारा पानी इसमें जाएगा। तो इस वाले पाइप का आयतन बराबर इस वाले पानी का आयतन, बस। इस पाइप का आयतन मतलब पाइप में पानी का आयतन। चलो एक और करते हैं, नोट करो इसे। ये है इसी के जैसा है बिल्कुल, करो। मैं डायग्राम बना लेता हूं इतने। उसमें कहा 14 सेंटीमीटर व्यास वाली नली है। अब क्योंकि डायमीटर आ गया, डायमीटर का मतलब है कि सर्कल की शेप में होगा वो, रेडियस की बात चल रही है, तो कि 5 किलोमीटर पर घंटे की गति से पानी एक टंकी में डाला जा रहा है जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 44 मीटर है। तो टंकी में पानी का तल 7 मीटर उठने में कितना समय लगेगा। तो पहले टंकी बना लेते हैं। जो टंकी की लंबाई चौड़ाई है वो 50 मीटर और 44 मीटर है, ठीक है। और टंकी में जो पानी का तल है कितने मीटर ऊंचा उठ जाएगा, 7 मीटर। तो बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बस पहले वाले क्वेश्चन में क्या टंकी कैसी थी, आयताकार, और इस बार टंकी कैसी है, सर्कल की शेप में, है ना। यानी जो बनेगा वो सिलेंडर बनेगा। मैंने आपको सिलेंडर के लिए चीजें पढ़ाई नहीं है, लेकिन जितना हमने क्यूब और क्यूबॉइड में सीखा उसी से सॉल्व कर लेंगे। हमें पता है कि 14 सेंटीमीटर व्यास है इसका, यानी यहाँ तो सर्किल बनेगा ना, एक यहाँ पर तो सर्किल बनेगा ना, तो इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी बहता है इसमें। ठीक, तो करो बिल्कुल वैसे ही, वैसे का वैसे ही सेम क्वेश्चन है बस। चलो देखो समझाता हूं। जितना पानी इसमें होगा उतना पानी इसमें होगा। तो इस पानी के आयतन के लिए हमें इस पाइप की लंबाई चाहिए होगी, तो पाइप की लंबाई हमने h मीटर मान ली।
है ना। अब इसमें कितना पानी है वो कैसे निकलेगा, इसका आयतन कैसे निकलेगा, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक, तो आधार है सर्कल, तो सर्कल का एरिया है ना, मैं लिख लिख के देता हूं, चलो तुम्हें ऐसा लिख लेते हैं, पाइप में पानी का आयतन, पाइप में पानी का आयतन, है ना, वॉल्यूम इन सिलेंड्रिकल पाइप। तो पाइप में, हाँ, आयतन यानी वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब आधार कैसा है, सर्किल, तो सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई h। तो अभी जब फॉर्मूला बनेगा सिलेंडर के आयतन का तो पाई आर स्क्वायर एच बनता है, तो हमने, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो ठीक है, अभी हम पढ़ाएंगे इस आगे। तो जितना भी इसमें पानी होगा वो सब इस पानी के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो बराबर पानी का आयतन, इसमें पानी का आयतन कितना हो जाएगा, पाई का मान यहाँ रख, इधर ले आओ, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, ये तो है सेंटीमीटर में और ये है मीटर में सब कुछ, तो सेंटीमीटर के मीटर बना लो, तो 7 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 7/100 मीटर, और जब आर स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा। गुणा कन्वर्जन का साथ साथ ध्यान रखना है, यूनिट विमाएं जो है वो सही होनी चाहिए। इनटू एच कितना है नहीं पता, एच, ये किस पानी का आयतन आया, इस पाइप में पानी का आयतन, बराबर इसका आयतन एल गुणा बी गुणा एच, तो बराबर 50 गुणा 44 गुणा 7। अब सॉल्व करेंगे, देखो 7 7 49 और 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44। ठीक है, सबको उधर ले जाओ, तो h बराबर कितना आ जाएगा भाई, 50 गुणा 2, 100 तो पहले से ही है, और ये 4 जीरो और आ गए, 6 जीरो हो गए। ठीक है, अब लेकिन ये जो आंसर आया है ये आपका मीटर में है और स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसके किलोमीटर बना लो। तो अगर मैं 1000 से भाग कर दूं तो ये मीटर से किलोमीटर बन जाएगा। ठीक, 1 2 3 1 2 3, तो यहां से जो दूरी आई, पाइप की जो लंबाई आई जहां में पानी भरा हुआ था वो 1000 किलोमीटर आई, तो 1000 किलोमीटर में भरा हुआ पानी है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्पीड है, तो कितने समय में वो पाइप पानी आ जाएगा, T बराबर D/S। तो दूरी कितनी है 1000 और स्पीड कितनी है 5, 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 200 घंटे, ये आंसर है, डी ऑप्शन। बताओ समझ में आया, कर लिया नोट, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक क्वेश्चन छूट गया था, हमने पीछे छोड़ा था एक, ये वाला, इसको करो। 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर माप के घनाभ को 3 कटाओं द्वारा 8 समान भागों में काटा जाता है, तो सभी भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, टोटल सरफेस एरिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार। A cuboid of size 50 centimeter, 40 centimeter, 30 centimeter is cut into 8 identical parts. By 3 cuts, find the total surface area of all parts. चलो मैं डायग्राम बनाता हूं। उसने कहा एक 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर में आपका एक घनाभ है, इसे 3 कटाव द्वारा 8 समान भागों में बांटा गया। अब 3 कटाव लगाने हमें, और बराबर समान भाग मतलब बराबर भाग कब बनेंगे, जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में से सब में से आधा आधा हो जाए, है ना। ऐसा समझ लो कि अगर एक कट तो इस तरह लग जाए,
एक कट इस तरह लग जाए, ठीक है, और एक कट तो ये हो गया, सॉरी पूरा एक कट ये हो गया। ठीक है, देखो एक कट तो इसकी ऊंचाई में लग गया, एक कट इसकी लंबाई में लग गया, और एक कट इस तरह लग जाएगा। देखो कुछ खिचड़ी जैसी आकृति हो गई है ना, शायद ही समझ में आ रहा हो, लेकिन देखो फिर भी देखो, देखो एक घनाभ ये बना, एक घनाभ ये बना, एक घनाभ ये बना, एक घनाभ ये बना, चार तो इस पार्ट से बन गए, चार उस पार्ट से बन गए, तो ये 8 पार्ट हो गए, 8 भाग हो गए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमें जो कट लगाना है वो पहले जो बड़ा वाला क्यूबॉइड है उसकी लंबाई कितनी है 50, चौड़ाई कितनी है 40, और ऊंचाई कितनी है 30। और कभी भी इस तरह कहेगा कि 3 कटाव लगाने हैं, तो एक कटाव में तो लंबाई का आधा हुआ होगा, एक कटाव में चौड़ाई का आधा हुआ होगा, और एक कटाव में ऊंचाई का आधा हुआ होगा। तो जो एक घन बनेगा ना छोटा छोटा, उसकी लंबाई तो आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। ये बताओ समझ में आया नहीं आया? ये जो एक छोटा बनेगा ना, छोटा एक, और क्योंकि एक के बराबर ही तो बाकी के 7 भी हैं, क्योंकि 8 3 द्वारा 8 समान भाग है ना, तो जो एक का होगा वही सबके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगी छोटे छोटे क्यूबॉइड की, सॉरी। तो सभी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, अगर हम इनको सभी को अलग अलग कर दें, ठीक है, तो 8 घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल आएंगे, एक घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, TSA 2LB प्लस BH प्लस HL, है ना, एक घनाभ के लिए होगा ये, और 8 के लिए कितना होगा? गुणा 8, है ना, गुणा 8 और कर दिया, क्योंकि हमें 8 का बताना था, तो 8 से और गुणा कर दिया, तो 8 दूनी कितना हुआ? 16। ठीक है, अब देखो जब हम LB करेंगे तो 25 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 500, प्लस BH करेंगे तो 15 दूनी 30, 300, प्लस HL करेंगे तो 15 गुणा 25 कितना हो जाएगा? 375, 375। LB, BH और HL, ठीक है, बराबर 16 गुणा, अब जोड़ दो अंदर, 5 7 3 3 6 और 5 11, मल्टीप्लाई करो, 16 पंजे 80, 8 16 सत्ते 112, 8 120, 12 16 1 16 और 12 28, 8 2 16 1 16 और 12 16 और 2 सेंटीमीटर में था, तो हाँ बिल्कुल ठीक, 18,800 वर्ग सेंटीमीटर टोटल सरफेस एरिया आ गया उन 8 क्यूब का, सॉरी 8 क्यूबॉइड का, 8 घनाभ का। ये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। पता हाँ, क्या हम इनके आयतन इनके 3 के बराबर आयतन लग जाएंगे? लेकिन आयतन से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो हमें वहां से LBH मिल जाएगा। LBH तो डायरेक्ट ही मिल गया आपको। देखो ये वाली जो लंबाई थी वो कितनी थी? 50 थी, ये 50 है, और कट इस प्रकार लगाया जाएगा कि आधे भाग में कटेगा ये, तो ये वाली लंबाई कितनी हो गई? 25, ये कितनी हो गई? 25। कैसे मानेंगे हम ये बराबर आधे भाग में लगेंगे? तो 3 कटाव देखो इसलिए लगेंगे क्योंकि 3 कटाव द्वारा 8 बराबर भागों में बांटा गया, समान इक्वल बराबर भागों में बटेंगे, तब बटेगा जब लंबाई को भी आप आधा कर दोगे, चौड़ाई को भी आधा कर दोगे, और ऊंचाई को भी आधा कर दोगे, उसी कंडीशन में हो। ठीक है, 3 कटाव एक तो लग गया, जैसा ये वाला वो है, जैसा ये लंबाई है तो एक तो लंबाई में लगा दिया कट, ये चौड़ाई है तो एक चौड़ाई में लगा दिया कट, और ये ऊंचाई है तो एक ऊंचाई में कट लगा दिया, तो लंबाई को आधा कर दिया, चौड़ाई को आधा कर दिया, और ऊंचाई को आधा कर दिया। यहाँ थोड़ा ठीक से क्लियर नहीं हो पा रहा है ना,
क्योंकि 3D इमेज है ना, 2D में बनी हुई है, और थोड़ा और प्रॉपर तरीके से बना हुआ होता ना तो क्लियर हो जाता। कर लिया? चलो नेक्स्ट लो। एक घनाभ की भुजाएं 1:2:4 के रेशियो में है और इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। कहने का मतलब है कि घनाभ की भुजाओं का अनुपात दे रखा है और कह रखा है इसका जो आयतन है वो घन के आयतन के बराबर है। तो दोनों के टोटल सरफेस एरिया, दोनों का जो सरफेस एरिया है उसका रेशियो बताना है। यहां आप जो है टोटल सरफेस लिखो, फाइंड दियर टोटल। फाइंड दियर टोटल सरफेस एरिया, है ना, उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है ना तो वो संपूर्ण पृष्ठीय होता है, लेकिन जब वक्र पृष्ठीय कहेगा तो वो सरफेस एरिया होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात चल रही है। चलिए, उसने कहा उनकी जो भुजाएं हैं क्यूबॉइड की वो 1:2:4 के रेशियो में है ना। तो एक काम करते हैं, हमने इसको x, इसको 2x और इसको 4x मान लिया। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। अब उसने कहा कि इनका जो आयतन है, यानी घनाभ का जो आयतन है, वॉल्यूम है क्यूब का, क्यूबॉइड का, वो क्यूब के वॉल्यूम के बराबर है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा? L, B और H, यही तो होगा वॉल्यूम। जबकि ये बराबर कह रखा है घन के। अब घन की अगर क्यूब की साइड A है तो आयतन कितना होगा? A क्यूब। अब सॉल्व कर लो, देखो 4 दूनी 8, 8x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? A क्यूब। अगर मैं क्यूब लूं, यहां से क्यूब रूट लगेगा, तो यहां से a की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 8 का क्यूब रूट 2 और x क्यूब का क्यूब रूट x। a बराबर कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। हाँ, अब हमसे टोटल सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है, तो अगर मैं बात करूं क्यूबॉइड के लिए और क्यूब के लिए, तो क्यूबॉइड के लिए टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, और इसके लिए होता है 6a²। 2 से डिवाइड करने 3 बार। ठीक है, वैल्यू पुट कर लो यहाँ। जब L और B करेंगे तो जब यहाँ देखो L और B करेंगे तो x गुणा 2x कितना हो जाएगा? 2x² प्लस जब BH करेंगे तो 8x² प्लस HL करेंगे तो 4x गुणा x कितना हो जाएगा? 4x²। ठीक है, और रेशियो इधर 3 गुणा, अब a² रखेंगे ना, तो जब a² करेंगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 4x²। ठीक है, अब सॉल्व करो, 4 8 12 तो 14, तो 14x² हो जाएगा 12x²। तो x² से तो x² कैंसिल आ जाएगा, 200 भाग करेंगे 7 बार और 200 भाग करेंगे 6 बार, तो उनके टोटल सरफेस एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा? 7:6, यानी 7:6 हो जाएगा C। बताओ, समझ आया? कर लिया नोट? चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है, एक खुली टंकी की लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और गहराई 6 मीटर है। 2 मीटर चौड़ी लोहे की चादर से टंकी बनाने के लिए कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी? ठीक है, an open tank is 18 meter long, 10 meter wide and 6 meter deep. How much length of an iron sheet 2 meter wide will be required to make the tank?
चलो मैं डायग्राम बनाता हूँ, इसमें आप सोचो। देखो, हमसे ये कहा गया है खुली टंकी बनानी है। जब टंकी आप खुली बनाओगे तो उसमें छत नहीं होगी। खुली टंकी का मतलब है छत नहीं होगी, चारों दीवारें होंगी और फर्श होगा। ठीक है, तो जो टंकी बनेगी उसकी लंबाई तो है 18 मीटर। ये टंकी है, 18 मीटर लंबाई है, चौड़ाई है 10 मीटर और ऊंचाई है 6 मीटर। ऊंचाई यानी गहराई। ठीक है, अब उसने कहा 2 मीटर चौड़ी लोहे की चादर है, ये इस चादर से बनेगी टंकी, जैसे बनेगी। तो इसकी जो लंबाई है वो तो 2 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई बतानी है। ये चौड़ाई कितनी होगी, हमने बी मान ली। समझ में आया? तो एक बात बताओ मुझे, जितनी चादर का क्षेत्रफल ये होगा उतना ही क्षेत्रफल में तो ये सीट लगेंगी। तो यहाँ अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर इस टंकी में, यानी जो खुली टंकी है, खुली टंकी में सीट कहाँ कहाँ लगी होगी? एक तो चारों दीवारों में और एक फर्श में। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल अगर मैं जोड़ दूं तो वो इस सीट के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि इसी से तो बनाया गया है इसे, है ना। तो क्या करना है, हम क्या करेंगे कि लोहे की जो सीट है इसका क्षेत्रफल होगा इसके संपूर्ण पृष्ठ के बराबर। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ ऐसा लेंगे जिसमें छत नहीं लेंगे। मतलब ये सीट कहां कहां लगेगी? एक तो चारों दीवारों में, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। ये बात बताओ मुझे, समझ में आई नहीं आई? अगर चारों दीवारों के क्षेत्रफल में मैं आधार का क्षेत्रफल जोड़ दूं तो जो लोहे की चादर है ना वो वहीं पर लगी होगी, तो बराबर में कह सकते हैं लोहे की चादर का क्षेत्रफल। ये बताओ, ये जो लाइन हमने लिखी है लैंग्वेज में, ये समझ में आई है ना? जो सरफेस एरिया है इसका प्लस एरिया ऑफ बेस है वो किसके बराबर होगा? इसके एरिया के। ठीक है, अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2L प्लस बी इंटू एच होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी, है ना। आप यहां बी कैपिटल ले लो, चलो ठीक। तो अब लोहे की चादर का क्षेत्रफल कितना होगा? कैपिटल L गुणा कैपिटल बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब वैल्यू पुट करो, यहाँ स्मॉल l कितना है? 18, स्मॉल b कितना है? 10 और स्मॉल h कितना है? 6। तो रख दो, जब 2 गुणा l प्लस बी करेंगे तो 18 प्लस 10 और h कितना आ जाएगा? 6 प्लस l भी करेंगे तो 18 गुणा 10 बराबर कैपिटल L कितना आ जाएगा? 2 मीटर, और चौड़ाई हमें नहीं पता तो हमने b मान रखी है, b का मान बताना है। अब सॉल्व करो, 18 10 28, 28 दूनी 56, 56 गुणा 6 प्लस 180 बराबर 2b। एक काम करो, 2 से भाग कर दो। यहाँ जब 2 से भाग करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 2 से, चलो यहाँ भाग कर लो, 3 को कर लो, है ना। 2 से भाग करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 से ये भी भाग हो जाएगा 90 बार। ठीक है, तो 3 छंग 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 168 प्लस 90 कितना आया? बी। तो 8 9 6 15 और 1 2, कितना आ जाएगा? 258 मीटर लंबाई हो जाएगी उस लोहे की जो सीट थी, जो चादर थी उसकी। 258 मीटर, यानी बी आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? हो गया? चलो नेक्स्ट। 40 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर की आयताकार चादर के चारों कोनों से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग काट दिए जाते हैं
और शेष चादर से खुला डिब्बा बनाया जाता है। ठीक है, डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। A rectangular sheet is 40 centimeter long and 30 centimeter wide. Squares of side 5 centimeter are cut from each corner, and the remaining sheet is folded to form an open box. Find the total surface area of box. ठीक है, चलो इसे प्रैक्टिकल के थ्रू पढ़ाते हैं। करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं समझाता हूँ कि आकृति बनेगी कैसे। देखो, उसने कहा 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की एक आयताकार चादर है। और इससे क्या बना दिया हमने, खुला बॉक्स बना दिया। ये बना दिया हमने इससे। ठीक है, 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। ठीक, इसके चारों कोनों से हमने क्या काटे, पहले 5-5 सेंटीमीटर के वर्ग काट लिए। जब हम वर्ग काटेंगे 5-5 सेंटीमीटर के, तो कुछ इस तरह कटेंगे, कुछ इस तरह कट जाएंगे, है ना। अगर हम ये आकृति ऐसा बना लें, कुछ ऐसी आकृति बचेगी। जब हम इसको 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 काट देंगे तो, है ना। अब इनसे क्या बनेगा, एक खुला संदूक बनेगा। और संदूक इस तरह होता है। तो उसने कहा शेष चादर से, जो बची हुई चादर है इससे बनाया गया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है इस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, टोटल सरफेस एरिया। अब एक बात बताओ मुझसे जरा, ये बॉक्स इस तरह होगा। अब देखो मैं इसका उल्टा करता हूं, आपको एक चीज समझ में आ जाएंगी। देखो, ये आकृति ये हो गई है, इस तरह की आकृति है ना। इसको आप ऐसा कर लो। एक बात बताओ, ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। 5-5 सेंटीमीटर बुझा के वर्क करेंगे ना, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो अगर इसे आप ऊपर मोड़ोगे ऐसे, तभी तो बॉक्स बनेगा ये। तो एक बात बताओ, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। देखो यहां से मुड़ जाएगा ये, यहां से तो मुड़ेगा। तो ये जो ऊपर वाला भाग है 5 सेंटीमीटर है, ये ऊपर हो जाएगा। तो जो बॉक्स की हाइट कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ये बताओ पहले भाई। देखो, जब ये अलग कर रही है, ये 5 सेंटीमीटर है, और जब आप इसे ऊपर उठाओगे इन सबको, तो ये 5 मीटर ही तो ऊंचाई हो जाएगी इसकी। तो ऊंचाई हो गई बॉक्स की इसकी 5 सेंटीमीटर सॉरी। फिर कहा, और एक चीज और समझो जरा। देखो, जब ये आकृति थी, तो अगर मैं आपसे ही बात करूं, यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 40 थी, है ना। 5 ये कट गई, 5 ये कट गई, तो केवल ये वाली लंबाई कितनी रह गई, 30, है ना। तो ये वाली जो लंबाई है ये 30 रह गई। तो इसकी लंबाई हो गई बॉक्स की 30। वैसे ही 5 ये चौड़ाई कट गई, 5 ये चौड़ाई कट गई, तो ये चौड़ाई कितनी रह गई, 30 में से 5 ये घटा दो, 5 ये घटा दो, कितनी रह गई, 20। तो जो उसकी चौड़ाई रह गई वो हो गई 20 सेंटीमीटर। ये समझाओ, ये बताओ मुझे, समझ में आया नहीं आया भाई। इस तरह की सीट बन गई थी। इस तरह की जब सीट बनी है, तो ये भी 5 है और ये भी 5 है। और जब हम इसको इस तरह करेंगे, तो ये प्रत्येक 5-5 का ही तो वर्ग है। तो ये वाली भुजा भी 5 होगी, ये वाली भुजा भी 5 होगी। और जब इसे आप ऊपर इस तरह मोड़ेंगे, तो इसकी जो हाइट है वो 5 हो जाएगी। तो हाइट जब 5 हो गई है, तो दोनों साइड से 5-5 कट हुआ है। तो 5-5 जब कट हुआ है, केवल इसी को तो फोल्ड किया जाएगा, जो मैं डॉटेड लगा रहा हूं, इसको डॉट किया जाएगा। तो 5 ये कम होगी लंबाई, 5 ये कम होगी, तो ये वाली लंबाई कितनी होगी, 30। 5 चौड़ाई ये कम होगी, 5 चौड़ाई ये कम होगी, तो ये चौड़ाई कितनी रह गई, 20। और इसकी ऊंचाई हो गई 5। ठीक है, हाँ। तो क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। ठीक है, अब देखो, मैं इस इतनी जद्दोजहद करने के बाद जो मैं आंसर बताऊंगा वो हम आसान तरीके से बता सकते हैं, है ना। बताऊंगा कैसे करेंगे। चलो, अभी तो जब हमने इतनी मेहनत करके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकाली है, तो इसका यूज करेंगे।
टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 LB प्लस BH प्लस HL, है ना? अच्छा सॉरी, देखो जब संदूक खुला है, उसने कहा खुला डिब्बा बनाना है, तो जो खुला डिब्बा बनेगा उसमें जो चादर है कहां कहां लगी होगी? अभी करा था हमने, फर्श में लगी होगी और चारों दीवारों में लगी होगी। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2L प्लस बी इंटू एच, और आधार का क्षेत्रफल L गुणा बी, ये हो जाएगा। सॉल्व कर लो, 2 गुणा, जब L प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50, H करेंगे तो 5, प्लस L भी करेंगे तो 30 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 600, बराबर 50 गुणा 2 100, 100 गुणा 5 500, 500 और 600 कितना हो जाएगा? 1100। और क्या था? सेंटीमीटर था, तो 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। बहुत आसानी से, बिल्कुल, है ना? चलिए बताते हैं। इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 1200 हो जाएगा। कितने वर्ग बनने हैं? 4 दोनों से 4 कट रहे हैं, बस तो खत्म। बता दो, 1100। बिल्कुल बढ़िया, वही चीज बताना चाह रहा था, है ना? जो हमने इतनी मेहनत करके आंसर निकाला है वो हम बहुत आसान तरीके से निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे? जो आयताकार सीट है ये, है ना, इसे दोबारा बना लेते हैं, देखो समझाने के लिए। देखो ये आयताकार सीट थी, यहां से 5 सेंटीमीटर का एक वर्ग काटा गया, यहां से 5 सेंटीमीटर का वर्ग काटा गया, यहां से 5 सेंटीमीटर का वर्ग काटा गया, और इधर से 5 सेंटीमीटर का वर्ग काटा गया, काट के इसको अलग कर दिया, है ना? अब देखो ये कंडीशन बच गई कुछ, ठीक है। अब इस जो सीट बची हुई है, इसको मोड़ तोड़ कर तो संदूक बनाया गया है, तो जो इस सीट का क्षेत्रफल होगा वही तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। तो इस सीट का क्षेत्रफल निकाल लो। भाई सीट जो थी वो टोटल लंबाई कितनी थी इसकी? 40, और चौड़ाई कितनी थी? 30। तो अगर ये सीट पूरी होती तो 1200 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आता, लेकिन 5 वर्ग सेंटीमीटर का ये काट दिया, 5 वर्ग सेंटीमीटर ये काट दिया, 5 वर्ग सेंटीमीटर ये काट दिया, और 5 वर्ग सेंटीमीटर ये काट दिया। इनको हटा दो तो वर्ग सेंटीमीटर, ये वर्ग है ना, स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा ए का स्क्वायर, यानी जो एक कोना काटा गया है, एक कोने का क्षेत्रफल 25 आ गया। ऐसे ऐसे 4 कोने हो गए, चारों का एरिया 100, तो 100 इसमें से घटा दो, टोटल में से कितना आ जाएगा? 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। समझ आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट, हाँ लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 20 मीटर लंबाई, 12 मीटर चौड़ाई और 8 मीटर ऊंचाई के गोदाम में 800 बोरी चावल रखे जा सकते हैं। यदि लंबाई दुगनी चौड़ाई 1.5 गुनी कर दी जाए और ऊंचाई समान रहे, तो अब कितनी बोरियां रखी जा सकती हैं? ये बताना है, करो। चलिए कर रहे हैं आप लोग? देखो चलो मैं इसमें ज्यादा नहीं घुमाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा 2 लाइन में खत्म करूं, है ना? चलो समझ लो, तरीका और भी है, पहले मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक वाली तरीका बताता हूं, है ना? उसने कहा 20 मीटर लंबाई है, 12 मीटर चौड़ाई और 8 मीटर ऊंचाई है गोदाम की, और इस गोदाम में कितने बोरी चावल रखा जा सकता है? 800 बोरी। ये गोदाम था एक, ठीक है। हमने मान लिया हम इस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को छोड़ देते हैं फिलहाल। हमने कहा इस गोदाम की जो लंबाई है वो L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है, तो इसका आयतन कितना होगा? LBH। LBH इसका आयतन होगा। तो इसमें कितनी बोरी रखी हुई है? इसमें 800 बोरी रखी हुई है, ठीक।
इसमें 800 बोरी रखी है LBH में। अब उसने कहा लंबाई को तो कर दो दुगना, तो लंबाई तो होगी इस बार 12, चौड़ाई को कर दो 1.5 गुना, तो चौड़ाई हो गई 3b/2, 1.5 गुना मतलब 3/2 गुनी। और ऊंचाई रहे समान, ऊंचाई h थी, ऊंचाई अब भी h है। तो मैं पूछ रहा हूं अब आयतन बताओ कितना होगा। तो अब आयतन होगा अब 12 इंटू 3b/2 इंटू h। अब आयतन ये होगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 पहले ले आओ, तो अब जो आयतन हुआ वो 3 गुना LBH हुआ, है ना। अब LBH अगर आयतन था तो कितने बोरी रखी जा रही थी, 800 बोरी। और अब आयतन कितना हो गया, 3 गुना। तो जब आयतन 3 गुना हो गया है तो बोरियों की संख्या भी तो 3 गुनी हो जाएगी। तो 800 गुणा 3 कितना आ जाएगा, 2400। ये आंसर आ गया। बताओ समझ में आया। तो कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो कर सकते हैं आप लोग। ये हम इतना ही खत्म करते हैं इसको यहीं पर। आपका क्यूब और क्यूबॉइड ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब कल जो हम क्वेश्चन मतलब कल जो हम चीजें पढ़ेंगे वो एक तो पढ़ेंगे हम सिलेंडर यानी बेलन, एक पढ़ेंगे हम कोन यानी शंकु। ठीक है, और उसके साथ में गोले को भी समझा दूंगा, फिर 1 बाय 1 क्वेश्चन करते रहेंगे, क्योंकि तीनों के क्वेश्चन मिक्स आते हैं। गोला और शंकु कह देगा, शंकु और बेलन कह देगा, बेलन और गोला कह देगा। इसलिए कल हम पहले तीनों को समझेंगे और फिर 1 बाय 1 करके उनके क्वेश्चन करेंगे, फिर मिक्स वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।